जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर दिया है और इस हमले की शिद्दत पहले होने वाले तमाम हमलों से कई गुना ज़्यादा है। इसराइल के इस हमले की एक बड़ी वजह वो सपोर्ट है जो उसे अमेरिका की तरफ से हासिल है। जैसे ही इसराइल ने अपनी जालमाना कार्रवाई शुरू की, अमेरिका ने दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा बहरी जहाज लाकर इसराइल के साहिल पर खड़ा कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बाकी दुनिया को इस जंग में कूदने से रोकना था। आखिर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में अमेरिका का क्या फ़ायदा है? अमेरिका क्यों इस हद तक जाकर इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इसराइल के खिलाफ हैं? आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग पिछले 75 साल से जारी है। जब से इसराइली कौम ज़बरदस्ती फ़लस्तीन में आकर आबाद हुई है, तब से लेकर आज तक यहूदी कौम ने कमज़ोर फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ गिराए हैं। यहूदी कौम को यहाँ आबाद करवाने में ब्रिटिश एम्पायर का बहुत बड़ा रोल है, जिनकी हुकूमत उस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में थी। मौजूदा हालात में अगर हम दोनों ममालिक का जायजा लें तो इसराइल और फ़लस्तीन का आपस में कोई मुवाजना नहीं है। इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों में एटम बॉम्ब भी शामिल है और तो और दुनिया का जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम भी, जिसे आयरन डोम का नाम दिया गया है। इसके अलावा इसराइल में हर मर्द और औरत को अपनी जिंदगी में एक मरतबा फौज का हिस्सा बनना पड़ता है, जहां पर उन्हें फौजी ट्रेनिंग दी जाती है और जदीद तरीन हथियारों को इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसराइल का हर शहरी एक फौजी है और हर फौजी के लिए इसराइल के पास जदीद से जदीद हथियार मौजूद हैं, चाहे वो बंदूकें हों या रात के अंधेरे में देखने वाली ऐनकें, गोलियों से बचाने वाली जैकेट्स हों या सैकड़ों मीटर दूर तक निशाना लगाने वाली स्नाइपर्स। इसराइल के पास हर तरह के हथियार मौजूद हैं। इसके मुकाबले में फ़लस्तीन के लोग हर चीज़ के लिए इसराइल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इसराइल जब चाहे उनका पानी बंद कर सकता है और जब चाहे उनकी बिजली भी बंद कर सकता है। फ़लस्तीन के लोग माली तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि वो कोई जदीद हथियार खरीद सकें। उनके पास सिर्फ और सिर्फ ईमान की ताकत है और अपनी जान का नजराना है, और इसी की बदौलत वो पिछले 75 साल से लड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इसराइल जैसी ताकत को फ़लस्तीन जैसे कमज़ोर दुश्मन पर हमला करने का भूत सवार हो गया? इसकी एक वजह तो इसराइल के अपने मकासद हैं, जहां वो फ़लस्तीन की बाकी ज़मीन पर भी कब्जा करना चाहता है और वहां से मुसलमानों का मुकम्मल सफाया चाहता है, जिसके बाद उन्हें यरूशलेम में खुली आज़ादी मिल जाएगी कि वो मस्जिद अक्सा को गिरा कर उसकी जगह हैकले सुलेमानी की दोबारा से तामीर शुरू कर लें। यहूदियों का ये भी मानना है कि ताबूत सकीना, जो कि हज़ारों साल पहले गुम गया था, वो भी मस्जिद अक्सा के नीचे ही दफन है। इसलिए उनका ये ख्वाब है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराएं और वहां से ताबूत सकीना को निकाल लें। इसके बाद वो हैकले सुलेमानी तामीर करें और अपने मसीहा के आने का इंतजार करें। लेकिन इसराइल के हमले की दूसरी बहुत बड़ी वजह अमेरिका है, जिसने न सिर्फ उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जो चाहे कर लो, बल्कि शय भी दी है कि यही वक्त है अपने मकसद को पूरा करने का। लेकिन अगर यहूदी अपने तमाम मकासद हासिल कर भी लेते हैं तो इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा है? इससे अमेरिका को क्या हासिल होगा? इस सवाल का जवाब हमें इस पूरी जंग को समझने में मदद करेगा। नाजरीन, अमेरिका का एक ही खुदा है और वो है पैसा। आप अमेरिका की तारीख पढ़ लें। अमेरिका जिस भी जंग में शामिल हुआ या जो भी जंग उसने शुरू की, उसके पीछे आपको असल मकसद पैसा ही नजर आएगा। चाहे वो जंग अफगानिस्तान की हो या इराक की, हर जगह पे अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मकसद पैसा ही नजर आएगा। और इस पैसे के हसूल के लिए अमेरिका अपने शहरियों की जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद सुपर पावर अमेरिका है। कोई भी मुल्क अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, और जो एक मुल्क उसके करीब आ सकता है वो है चाइना। ये जंग बेसिकली चाइना को रोकने के लिए शुरू की गई है। हम सब जानते हैं कि मिडल ईस्ट दौलत से माला माल है। किसी मुल्क के पास तेल है तो किसी के पास गैस, किसी के पास सोने के वसी ज़खायर हैं तो किसी के पास ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन मिडल ईस्ट पिछले 15 साल से खाना जंगी में डूबा हुआ है। पिछले कुछ अरसे में चीन ने ये कोशिश की है कि वो इन तमाम ममालिक को इकट्ठा करे। इसके पीछे चीन का मकसद अपनी अशिया की इन ममालिक तक रसाई है। इस सिलसिले में चीन ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है और कई दहाइयों में पहली मरतबा सऊदी अरब और ईरान में भी राब्ते शुरू हो गए हैं। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो हमें पता लगता है कि सऊदी अरब और ईरान आपस में कट्टर दुश्मन हैं और ये दोनों ममालिक दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी प्रॉक्सी जंगें लड़ते आ रहे हैं, और तो और इंटरनेशनल स्टेज पर भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से कभी भी दरेग नहीं करते। लेकिन चीन ने इन दोनों ममालिक को एक साथ बिठाकर एक नई तारीख रकम की है, जिसने अमेरिका में एक तूफान बर्पा कर दिया है।
इसके अलावा ये शाम को भी दोबारा अरब लीग में शामिल होने पर आमादा कर चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि शाम में पिछले 15 साल से खाना जंगी जारी है, लेकिन शाम का अरब लीग में शामिल होना उसका खुशहाली की तरफ पहला कदम है। शाम भी नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल मुल्क है और पहले भी अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से इसके अंदर खाना जंगी शुरू करवाई थी, और अब अगर वो मुल्क दोबारा खुशहाली की तरफ बढ़ता है तो ये अमेरिका के प्लान के खिलाफ है। इसके बाद यमन और सऊदी अरब की जंग काफी सालों से जारी है, जहां पर यमनी बागी अक्सर सऊदी अरब पर हमले करते रहते हैं। इन हमलों की वजह से सऊदी अरब अपने इकोनॉमिक प्लान्स के अंदर ताखीर का शिकार है, और इन्हीं बागियों की वजह से सऊदी अरब हर साल अरबों डॉलर अपने दिफा पर खर्च करता है। इन बागियों से लड़ने के लिए सऊदी हुकूमत ने तारीख की सबसे बड़ी असले की डील भी अमेरिका से कर रखी है, लेकिन चीन इन बागियों को भी सऊदी अरब के साथ मेज पर बिठा चुका है। अब आप सोचें कि अगर इन बागियों में और सऊदी हुकूमत में सुलह हो जाती है या कोई दरमियानी रास्ता ही निकल आता है, तो जो अरबों डॉलर का असला सऊदी अरब ने अमेरिका से खरीदना था उसकी तो जरूरत ही खत्म हो जाती है। जैसा मैंने पहले कहा कि अमेरिका का एक ही खुदा है और वो है पैसा, तो आप सोच सकते हैं कि ये कदम अमेरिका पर कितनी बड़ी बिजली के तौर पर गिरा होगा। इसके अलावा सऊदी अरब और कतर के आपस में बहुत गहरे इख्तिलाफात हैं और पिछले चंद सालों में ये इख्तिलाफ बहुत बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि ये नौबत जंग तक भी पहुँच चुकी थी। लेकिन इन दोनों ममालिक ने अपनी तरक्की को लड़ाई पर तरजीह दी, और अब चीन की वजह से सऊदी अरब, कतर और यूएई आपस में करीब हो रहे हैं, और ये तीन ममालिक मिलकर मिडिल ईस्ट को नया यूरोप बनाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये तीनों ममालिक दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं, और अगर इनके हमसाया ममालिक में से जंग खत्म हो जाए तो इनको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और चीन इसी तरक्की का हिस्सा बनना चाहता है। अब हम वापस अमेरिका की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि दुनिया में वाहिद सुपर पावर अमेरिका है, और जो इसको टक्कर दे सकता है वो है चाइना। लेकिन चीन 1.5 अरब आबादी होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अमेरिका के बराबर है। हर जदीद हथियार जो अमेरिका के पास मौजूद है वो चाइना के पास भी मौजूद है, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अमेरिकी हुकूमत खरबों डॉलर की मकरूज है, जबकि चाइना खरबों डॉलर का मालिक है। इस सिचुएशन में अगर चाइना सऊदी अरब, कतर, ईरान, यूएई और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ कारोबार शुरू कर देता है तो चाइना को दुनिया की सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूरोप और इंडिया तक तो चाइना की पहले ही रसाई है। अब अगर ये अमीर तीन ममालिक भी चाइना के साथ मिलकर तरक्की की राह पर निकल पड़े तो चाइना का कब्जा पूरी दुनिया की मार्केट्स पर हो जाएगा। यही वो चीज है जो अमेरिका को रात को सोने नहीं देती, और इसीलिए अमेरिका ने यह मंसूबा बनाया कि क्यों ना मशरिक़ वस्ता में दोबारा कोई नई जंग शुरू की जाए। इसीलिए उसने इसराइल को शह दी कि फलस्तीन पर हमला करो, और इस बार तारीख का शदीद तरीन हमला करो, ताकि मुसलमान ममालिक फलस्तीन की सपोर्ट में आए, और फिर अमेरिका भी इसराइल के साथ इस जंग में कूद पड़े और इस पूरे खित्ते में दोबारा जंग शुरू हो जाए। नाज़रीन, जब किसी इलाके में जंग शुरू होती है तो बहुत से ऐसे ग्रुप पैदा हो जाते हैं जो कि खाना जंगी का सबब बनते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि शाम, इराक और लीबिया में जब जंग शुरू हुई तो वहाँ दाइश और अलकायदा जैसी कुव्वतें हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गयी। इन कुव्वतों को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी और इनके पास जदीद से जदीद असला था जो इन्हें अमेरिका से ही मिलता था। अब अगर दोबारा इन ममालिक में जंग शुरू होती है तो अमेरिका आसानी से इस जंग को खाना जंगी में बदल सकता है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो अमेरिका चीन के रास्ते में रुकावट खड़ी कर देगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि जब ये ममालिक आपस में लड़ेंगे तो इनका फोकस इसराइल से हट जाएगा और इसराइल आसानी से फलस्तीन पर कब्जा कर लेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बहरी जहाज USS जेरल्ड फोर्ड इसराइल के साहिल पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये जहाज 13 अरब अमेरिकी डॉलर की मालियत से बना है और इसके अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिसके बायस ये जहाज 25 साल तक बगैर तेल के चल सकता है। इस जहाज के अंदर अपने बचाव के लिए जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, यानी कोई भी हवाई जहाज इस बहरी जहाज के करीब नहीं आ सकता। इसके अलावा ये बहरी जहाज 75 फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। अब आप इमेजिन करें कि इस नौयत का जहाज अगर इसराइल के साहिल पर खड़ा हो तो किसकी जरूरत होगी कि वो इसराइल पर हमला करे, और अगर कोई इसराइल पर हमला करता भी है तो उसे अमेरिका के साथ जंग करने के लिए तैयार रहना होगा। नाजरीन, जैसा कि हमने कहा कि यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, और मस्जिद अक्सा को गिराने के पीछे उनका मकसद हैकले सुलेमानी की तामीर है। हैकले सुलेमानी तामीर होगा तो उनका मसीहा आएगा, और उनका मसीहा है दज्जाल। लेकिन दज्जाल का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लुद के मुकाम पर दज्जाल का सामना करेंगे और वहाँ से दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका वहीं पर कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, ये लुद का मुकाम इसराइल में वाक़ है और इसराइल ने इस जगह पर एक जदीद तरीन एयरपोर्ट बना दिया है। ये एयरपोर्ट इतना सिक्योर है कि शायद दुनिया में ऐसा कोई भी और एयरपोर्ट ना हो। इस पुरस्कार एयरपोर्ट के बारे में जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।